नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, तत्व पी की परमाणु संख्या 19 है। परमाणु संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक है वो 19 है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। देखिए परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व कौन सा है, पोटेशियम है। तो तत्व की संयोजकता 1 है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है। तत्व पी एक अधातु है, तो पोटेशियम अधातु नहीं है, पोटेशियम एक धातु है। तो दूसरा ऑप्शन है वो गलत कथन है। तत्व पी समूह फर्स्ट के अंतर्गत आता है, तो ये जो पोटेशियम है पहले आवर्त सारणी के पहले वर्ग का तत्व है। तत्व पी चौथे आवर्त के अंतर्गत आता है, चौथे आवर्त का तत्व है पोटेशियम। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलीय सोडियम क्लोराइड यानी लवण जल है कि विद्युत अपघटन से निर्माण होता है। जब जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें, चुंबक सामान्यतः होते हैं तो ऑक्साइड होते हैं। चुंबक है सामान्यतः ऑक्साइड होते हैं और चुंबक है वो लोहे का ऑक्साइड होती है। चुंबक लोहे का ऑक्साइड होती है जिसे मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो टेस्ला भी होता है और टेस्ला को ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ए और ब दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेस्ला को ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में सही कथन है। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन का मतलब है उपधातु कौन सी नहीं है। तो एंटीमनी उपधातु है, टेलुरियम भी उपधातु है, बोरोन भी उपधातु है। बिस्मिथ है वो उपधातु नहीं है, बिस्मिथ क्या है, धातु है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बॉर्डर लाइन तत्व है कौन कौन से। बॉर्डर लाइन तत्व है जिनको उपधातु भी कहते हैं या फिर अर्धधातु कहते हैं। तो बोरोन क्या है, उपधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 32 होता है। आर्सेनिक परमाणु क्रमांक 33 होता है और एंटीमनी का परमाणु क्रमांक 51 होता है। टेलुरियम का परमाणु क्रमांक 52 होता है और पोलोनियम का परमाणु क्रमांक 84 होता है। तो ये 7 क्या है, 7 उपधातु है, 7 उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से विटामिन का कार्य है। विटामिन का कार्य कौन सा है। कैल्शियम फास्फोरस के उपयोगिता का नियंत्रण, बिल्कुल विटामिन का कार्य है। हड्डियों की संरचना में सहायक होते हैं विटामिन, ये भी सही है। एंजाइम को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी है वो विटामिन के कार्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि क्षय रोग जिसको टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं और यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है, के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है। तो टीबी के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। टीबी रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, तो मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्षय रोग टीबी रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, अतः टीबी रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो नारंगी रंग होता है। कैसा रंग होता है, नारंगी रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन D3 को कॉल कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 को कॉल कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है
और विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है।